गृह तज के भय योगी, योगी के घर नाही। बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ी शब्द की छाही। कबीर साहब ने आज का प्रसंग योगी और साधुओं के लिए कहा है। क्यों कहा है? कबीर देव कहते हैं गृह तज के भय योगी। कबीर साहब कहते हैं कि घर द्वार छोड़कर साधु बन जाते हैं, योगी हो जाते हैं, फकीरी ताना बाना ले लेते हैं। अनेक संप्रदाय है, किसी भी संप्रदाय से जुड़कर शिक्षा दीक्षा लेकर उनका नियम कायदा से चलना प्रारंभ कर देते हैं। यहां सदगुरु कबीर घर की बात कर रहे हैं, योगी की बात कर रहे हैं। कबीर देव कहते गृह तज के भय योगी, योगी के घर नाही। कबीर साहब कहते हैं कि योगी जो है संसार और घर को इसलिए छोड़ा ताकि वो अपना असली घर की पहचान कर सके। सज्जनों, कबीर साहब जो बात कह रहे हैं वो कौन सा घर है? वो कह रहे हैं कि योगी है साधुओं, तुमने घर तो छोड़ा। घर किस लिए छोड़ा? असली घर की पता करने के लिए कि मेरा असली घर, असली उद्देश्य, मेरा वास्तविक रूप, मेरा स्वरूप क्या है। इस घर की पता करने के लिए योगी ने घर छोड़ा। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि अरे योगी, तुम्हारा तो घर का ठिकाना नहीं है। तुम्हें तो निज स्वरूप में स्थित होना चाहिए, आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहिए, आत्ममगन होना चाहिए, इस आत्मा राम में लौटना चाहिए, अंतर्मुख होना चाहिए। ये तो हुआ नहीं। कबीर साहब उन योगियों के लिए नहीं कहते हैं जो गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर अंतर ध्यान हो गए, जो आत्मा को ही ईश्वर मानते हैं, आत्मा को ही शिव मानते हैं, आत्मा को ही इष्ट मानते हैं, आत्माराम ही सबसे बड़ी देवता है। उनके लिए नहीं कहते। कबीर देव उनके लिए कहते हैं जो गृह तज के योगी तो हो गया, गले में जितनी माला की भार नहीं थम सकेगी उतनी ज्यादा माला गले में लटका लेते हैं, तिलक चंदन कर लेते हैं, जटा बढ़ा लेते हैं, बड़े बड़े जटाऊ हो जाता है, न जाने पूरी मांग में, पूरी मस्तक में तिलक लगा लेते हैं, शरीर की सजावट करते हैं, कोई राम नाम, कोई शिव नाम, कोई अलग नाम की चादर ओढ़ लेते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं ऐसे योगी आत्म ज्ञान नहीं प्राप्त करके एक पत्थर की ज्ञान प्राप्त करता है, जड़ मूर्ति का ज्ञान प्राप्त करता है। जड़ मूर्ति, जड़ का ज्ञान। ऐसे योगी बांस में, पत्थर में, पेड़ में, पौधा में, घर में, मूर्ति में, उसमें क्या मानते हैं? ईश्वर मानते हैं, देवता खोजते हैं। तो कबीर साहब उन जैसे योगियों के लिए कहते हैं कि तुम्हारा असली घर वो नहीं है। तुमने जिस उद्देश्य से घर छोड़ा, अपना घर भूल करके पत्थर और पिंडी मट्टी में तुमने सिर पटकना शुरू कर दिया। तुम्हारा घर कहाँ है? घर का तो पता नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द के छाई। कबीर साहब कहते हैं ऐसे योगी बिना ज्ञान, बिना विवेक, बिना चिंतन, जो भीतर की ज्ञान है, आत्मज्ञान है, अपने को जाने बिना भटकत फिरे, पकड़ शब्द के छाई। कबीर साहब कहते हैं कि स्वयं को जाने बिना, परमात्मा और ईश्वर जो हमारा आत्मा है, इसको जाने बिना अनेकों शब्द जाल में फंस कर वो भटक रहे हैं। और अनेकों शब्द जाल क्या है? जैसे कि बहुत प्रकार के नाम गिना ले, बहुत प्रकार के शब्द बोल ले, उस नाम को रट कर कल्याण चाहते हैं। तो सदगुरु कबीर ने कहा
तिही साहेब के लागों साथा। कहते हैं ऐसे साहेब के साथ लगो, ऐसे गुरु के साथ लगो। कौन साहेब की बात कर रहे हैं? जो कौशल्या के गर्भ से नहीं आया, जो देवकी के गर्भ से नहीं आया। मान लीजिए कोई देवकी के गर्भ से आया, कौन? कृष्ण। कौशल्या के गर्भ से आया राम। इस तरह से बहुत से हैं। सदगुरु कहते हैं इस तरह से जो गर्भ से पैदा लेकर आता है, जो गर्भ से जन्म लेकर आता है, वो भगवान नहीं हो सकता, वो ईश्वर नहीं हो सकता। हाँ, जो पैदा लेकर आया उसमें जो विराजमान है एक चेतन जीव, वो ईश्वर है। किंतु जब वो अपने को इष्ट बनाना चाहे, तब जब अपने को नीच बनाना चाहता है, कुसंस्कार में जाना चाहते हैं, तो कबीर साहब को तो वो अपना घर कैसे पता करेगा? अपना घर में है उच्च संस्कार, हमारा भीतर नीच स्वरूप, जिसको कहते हैं अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम। सदगुरु कहते हैं अहम शुद्ध चैतन्य। जब ये ज्ञात हो जाए, जब ये पता हो जाए कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, अहम शुद्ध चेतन, मैं चेतन आत्मा हूं, मैं जागृत अवस्था में हूं, मैं ज्ञान का स्वरूप हूं, अखंडम, मेरा कोई खंड नहीं होता है, मैं कभी मरता नहीं हूं, मेरा कभी विनाश नहीं होता है। जब जिस समय ये ज्ञान हो जाता है, जब जिस समय सुख दुख की आभास मिट जाता है, जिस समय न हानि न लाभ, शोक चिंता गलता कुछ नहीं रह जाती, सदगुरु कहते ऐसी दशा जब योगी का हो जाता है तो वही योगी आत्म स्थिति में लौट आते हैं। लेकिन आज के बहुत योगी साधु है जो चिलम पकड़कर एक मूर्ति के पास बैठकर भगवान की जयकार लगाते हैं। सदगुरु कहते हैं ऐसे योगियों से क्या कल्याण होगा समाज की। इसलिए कहा शब्द, यही शब्द जाल है। अनेक प्रकार भ्रामिक वाणियों को पकड़ लेना। भ्रामिक वाणियां क्या है? मैं ये कह दूंगा तुमको हो जाएगा। एक गुरु ने इतना तक कह दिया, गुरु ने गंगा नदी में खड़ाऊ पहनकर इस पार से उस पार चलकर पैदल चला गया, वो डूबा भी नहीं पानी में। क्या है? भ्रामिक वाणी। इसलिए कबीर साहब ने कहा यथार्थ जो होता है, रोचक, भयानक, यथार्थ, तीन वाणी का प्रयोग सदगुरु कबीर कहते हैं। तीन वाणी है, रोचक है, यथार्थ है, भयानक है। रोचक उसे कहते जो बनाकर रचकर कुछ दिखावा करना, योग सिद्धि साधना। जब कोई भीड़ लगने लग जाए तो लोग, योगी लोग आंख बंद कर लेते हैं। जब भीड़ लगने जाए तो कुछ दिखावा के लिए रच लेते हैं, अपने शरीर की बनावट कर लेते हैं। कोई अग्नि को उठाता है, हाथ जितना देर सहायता है उतना देर रखता हाथ में, कहता है बाबा सिद्ध है। कोई कांट पर सोते हैं, ऐसी सिद्धि करते हैं, इस तरह का काम करते हैं। ये क्या है? रोचक, भयानक। बहुत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर अपने धार्मिक स्थल की महिमा को बढ़ाना। कई मंदिर है, मस्जिद है, कहते हैं कि उस मंदिर में अपने आप भगवान के गेट खुल जाते हैं, लग जाते हैं। ये क्या है? भयानक, बढ़ा चढ़ा के कहना। ऐसा था। ऐसी ऐसी किताब है जिस किताब में लिखा है 1000 वर्ष एक ऋषि ने तपस्या किया और 1000 वर्ष एक ही आश्रम में जीवित रहा। क्या है? भयानक। सदगुरु कहते हैं ये यथार्थ नहीं है। और इस वाणी जाल में लोग, शब्द जाल में उलझते जाते हैं, इसमें फंसते जाते हैं। और ऐसे बाबाओं के पास भीड़ ज्यादा होती है। पैसा चढ़ना शुरू हो जाएगा, पैसा दान दक्षिणा आना लग जाएगा, और उसी जगह से होता है क्या? पाप की शुरुआत। सदगुरु कहते उसी जगह से होता है विनाश, काले विपरीत बुद्धि। जब पैसा ज्यादा होगा तो ऐसे ही साधु मठ मंदिर में कुछ बिगाड़ करते हैं। ये उन जैसे योगियों के लिए कहते हैं। सदगुरु कहते हैं यथार्थ। यथार्थ का मतलब है
एक संत है, आश्रम में है और सुबह शाम ध्यान चिंतन करते हैं, यथायोग प्रवचन देते हैं। और कुछ भगत जगत आए, बैठे, उन्होंने अपनी दुख सुनाए और दुख के निवारण बता दिए कि दुख के निवारण कैसे होगा। कहा बुखार है, ज्वर है, कोई घर पारिवारिक टेंशन है, तो उसमें कुछ बात बता दिए कि अच्छे से चलो, अच्छे से खाओ पियो, रहो, प्रेम से रहो। उसके रास्ता बता दिया जीने का, मन को मारो, खान पान सुधार करो। ये क्या है? यथार्थ। यथार्थ में संसार में मनुष्य संसार में मनुष्य कैसे जी सकेगा, परिवार में, समाज में, घर में कैसे रह पाएगा, उस पर विचार देना यथार्थवादी है। यथार्थवादी मतलब जैसे को तैसा, जैसा है वैसा कह देना, गलत है गलत, अच्छा है अच्छा। तो कबीर साहब ने कहा इसी विषय के लिए, गृह तज के भय योगी, योगी के घर नाही। आज बहुत से ऐसे साधु है जो घर तो छोड़ दिया, किंतु उसका जो आत्म घर है वो अभी तक मिला नहीं है। अभी वो बाहर के घर में भटक रहे हैं, खोज रहे हैं ईश्वर को, भगवान को, परमात्मा को, कहीं मिल जाए। दिन रात पुकार लगा रहे हैं। एक बार एक साधु ने घोषणा कर दिया कि मुझे ईश्वर नहीं मिलेगा तो मैं अपने आप को जला लूंगा। सभी फोर्स, पुलिस इत्यादि जानते थे। तो उसी तरह से सब आ गए, जमा हो गए। 3 बार आवाज दिया, भगवान कहीं हो तो दर्शन दो। दोबारा कहा, भगवान कहीं हो तो दर्शन दो। तीसरी बार कहा, भगवान कहीं हो तो दर्शन दो। कौन दर्शन दे? बस आग लगा लिए, पेट्रोल उसमें था, मर गया। कहने का मतलब है कि दर्शन देने का कोई चीज, वस्तु नहीं है। जो भगवान शब्द है वो दर्शन देने का नहीं है, वो दर्शन नहीं देगा। जो दर्शन देगा वो माया है, वो छूट जाएगा। पति पत्नी, बाल बच्चे, रुपया पैसा, घर मकान, संसार, ये क्या है? दर्शन का चीज है, देखने का चीज है। और देखते ही देखते ये छूट जाते हैं। सज्जनों, जो छूटने वाली वस्तु है वो भगवान नहीं हो सकता। इसलिए अपनी अंतर आत्मा की पुकार सुनो। ये आत्माराम जो हम बोल रहे हैं, जो पूरा संसार अपने मुख से आवाज निकाल रहे हैं, सदगुरु कहते हैं ये शक्ति कहां से मिल रही है? वो हमारे अंदर प्रकट है। हमें इसको समझना है, जानना है। तो हम योगियों को चाहिए कि हमारा घर कहाँ है उसकी पता करें। कंकड़ पत्थर, अनेक प्रकार की मिट्टी मूर्ति के चक्कर छोड़े और आत्मा राम में लौट जाएं। आत्मा की भजन करें, इसकी शुद्धि पवित्र रखें, इसके खान पान ठीक करें, तभी हमारा ध्यान चिंतन पवित्र होगा। तो मैं सदगुरु कबीर साहब के विचार साखी प्रणकर को लेकर आया। गृह तज के भय योगी, योगी के घर नाही। बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द के छाई। इस दुनिया में अनेक अनेक पंथ पंथाई चला आया है। कोई आपको छू देता है, कुछ हो जाता है। ऐसे भयानक और रोचक बातों से दूर रहें, यथार्थवादी बने, मेहनत करें, कमाए खाएं, शिक्षा दीक्षा लें, संत गुरुजन से जुड़े रहें, जो पारखी ज्ञान देता है, जो ऐसा सत्संग बांटते हैं जिससे समाज का हित हो। और भगत समाज को भी ऐसा सत्संग सुनना चाहिए जिस सत्संग से हमारे जीवन में लाभ हो और समाज में उन्नति हो। ऐसा नहीं कि समाज को भ्रम में डाल दे। ऐसे सत्संग में कभी नहीं बैठना चाहिए।